पूरा करना हर प्राणी का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, जल का धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा कर त्रिषित कंठ को तृप्त करना। और मानव धर्म क्या है? विश्व बंधुत्व, सत्य का आचरण, प्राणी मात्र से प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करना, यही मानव का धर्म है। अधर्म के इस वातावरण में धर्म और वेदों की ज्योति दिखाने के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ऋषियों, यदि आपको ऋणी ही रहना है तो आप भगवान भोलेनाथ के ऋणी रहें, क्योंकि हम उनकी ही प्रेरणा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय। बंद करो ये शिव की जय जयकार। हाँ, बंद करो ये जय जयकार। दैत्यराज दुर्गमासुर एकमात्र हमारा भगवान है। त्रिलोकपति दुर्गमासुर ने हमें जीवन का आनंदित मार्ग दिखलाया है। तुम लोग यहाँ पर शिव की जय जयकार करके यहाँ का वातावरण भ्रष्ट ना करो। ये दोष इनका नहीं है, अपितु इन्हें अनुचित शिक्षा ये नारद और बृहस्पति दे रहे हैं। नारद बृहस्पति, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा दुर्गमासुर विरोधी होने के कारण हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे। शिव शिव शिव, नारायण नारायण। बंद करो ये प्रलाप। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देवगण, देख लिया आपने धर्म से विमुख होने का परिणाम। अब इनमें से एक भी यज्ञ नहीं करेगा और इनके यज्ञ ना करने के कारण आप सभी शक्तिहीन होते जाएंगे। देवर्षि, अधर्म की इस विनाश लीला को रोकने का कोई उपाय बताएं देवर्षि, कोई उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराज, गुरु तो संकट मोचक होता ही है। यदि कोई शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को चुनौती देता है तो वो शिष्य ठीक आपकी भांति अहंकार के चक्रव्यूह में उलझता जाता है। जाएं देवराज, जाएं, देवगुरु बृहस्पति के चरणों में जाएं। हो सकता है वे आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। देवगुरु, क्षमा देवगुरु, क्षमा। अपने इस तुच्छ सेवक को क्षमा कर उसे धर्म का मार्ग दिखलाएं। देवराज, उठें। आपने कोई अपराध नहीं किया है। विपत्ति के समय प्रायः मतिभ्रम हो सकता है, किंतु विपत्ति का हल मतिभ्रम में नहीं, धैर्य, ईश्वर आराधना और ईश्वर विश्वास में छुपा हुआ होता है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख लिया आपने देवगुरु का ज्ञान और बड़प्पन। देवगुरु, इस समय हमारे लिए क्या करना उचित होगा? माता शक्ति की आराधना। इस दुर्दशा से मां शक्ति ही तुम्हें उबार सकती है। आप सभी देवगण को हिमालय जाकर माता पार्वती का आह्वान करना होगा, क्योंकि कैलाश जाने की शक्ति तो आप गंवा चुके हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं अपनी धृष्टता के लिए ग्लानि और पश्चाताप के भाव से ग्रसित हूं। यदि समय रहते हमने आपका आदेश एवं परामर्श मान लिया होता तो आज देवताओं को इन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। गुरु चाहे अपने शिष्य से कितने ही ऊंचे और कटु शब्द बोले, परंतु उसके मूल में शिष्य की सफलता ही छिपी होती है। गुरु तो कटु वचन और उच्च स्वर का प्रयोग तब करते हैं जब वो देखते हैं कि उनका शिष्य ज्ञान से अज्ञान और प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। और गुरु अपने शिष्य के ऐश्वर्य से कभी चमत्कृत नहीं होते, इसलिए वे सत्य बोलते हैं और सत्य सदा कटु होता है। विलंब न करें देवराज। संकट, पश्चाताप और ग्लानि के हर भाव से मां शक्ति आपको मुक्त करेगी। चलें।